प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, संकल्प और विकल्प का भक्ति में क्या कार्य है? संकल्प और विकल्प का भक्ति से क्या रिश्ता है? आज हम इसी के विषय में आप सभी को सद्गुरु का अमृत सत्संग सुनाएंगे। सज्जनों, संकल्प और विकल्प का भक्ति से क्या रिश्ता है, संकल्प और विकल्प का भक्ति में क्या कार्य है, इसे जानना परम आवश्यक है। जब तक संकल्प और विकल्प का सही उपयोग हम नहीं जानेंगे, संकल्प और विकल्प के विषय में नहीं जानेंगे, तो भक्ति में सरलता नहीं आएगी। इसलिए आप लोग इस सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करिएगा। इस सत्संग को श्रवण करने के बाद, संकल्प और विकल्प को समझने के बाद आपकी भक्ति जो है बहुत ही सुंदर और सरल बन जाएगी। भक्ति करने में आपको आसानी होगी, आपके संशय भी दूर हो जाएंगे। इसलिए भक्ति में संकल्प विकल्प का क्या कार्य होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करें। सत्संग श्रवण करने के बाद, पूरा सुनने के बाद, जितने भी आपके प्रेमी हैं, मित्र हैं, नाते रिश्तेदार हैं, सत्संगी भाई बहन हैं, सभी को इस सत्संग को जरूर भेजना। सभी लोगों को सत्संग जरूर श्रवण करना, परमात्मा के ज्ञान का प्रचार करना, ये परमात्मा की बहुत बड़ी सेवा होगी। सज्जनों, संकल्प और विकल्प का अधिकार इस संसार में हर मनुष्य के पास है। संकल्प और विकल्प का अधिकार इस संसार में हर मनुष्य के पास है। अब इसका लोग प्रयोग करना नहीं जानते। भक्ति में आ जाने के बाद लोग संकल्प का प्रयोग करते हैं। कोई प्रयोग करता है कि मैं जिंदगी भर हाथ ऊपर रखूंगा, जिसे हठ योग भी कहते हैं। फिर उसके बाद लोग सोचते हैं मैं जिंदगी भर खड़ा रहूंगा, खड़ेश्वरी बाबा बोला जाता है उन्हें। बहुत लोग जिंदगी भर झूलते ही रहते हैं। बहुत लोग जिंदगी भर नहाते नहीं, ऐसा ऐसा संकल्प ले लेते हैं लोग। शरीर को दुख दे करके लोग भक्ति करते हैं और सोचते हैं कि इस तरीके से हमारी मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों, इस तरीके से आपकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तब होगी जब आप वास्तविक भक्ति जानेंगे, असली भक्ति को जानेंगे, असली परमात्मा को जानेंगे। असली परमात्मा को जान करके जब उनकी भक्ति करेंगे, तब आपकी मुक्ति होगी। संकल्प का मतलब होता है कि जिस दिन आप सच्ची भक्ति में आ जाए, संकल्प से पहले विकल्प शुरू होता है। संकल्प से पहले विकल्प शुरू होता है। संकल्प और विकल्प दोनों का अधिकार आपके जीवन में सभी के पास होता है। अधिकार संकल्प और विकल्प को इस्तेमाल करने का, लेने का। सज्जनों, विकल्प जो होता है, विकल्प यह है कि अगर आपको मुक्ति पाना है, सच्ची भक्ति करना है, तो सबसे पहले विकल्प आते हैं गुरुओं के। सबसे पहले आपके सामने क्या विकल्प आते हैं? गुरुओं के। कौन से गुरु को करें, कौन से गुरु से हमारा कल्याण होगा, कौन से गुरु से ज्ञान लेना सही होगा। अब यहीं पे लोग भूल कर जाते। बहुत लोग ये सोचते कि जिसके पास तमाम भीड़ है, जो लाखों करोड़ों की गाड़ियों से चल रहे हैं, जिनके पास हजारों लाखों भक्त जा रहे हैं, उनके पास हम जाए। कोई हठ योगी बाबाओं के पास चला जाता है, कोई नाथ अघोरी पंथ में चला जाता है। तरह तरह के
जो विकल्प होते उनमें लोग चले जाते, मगर विकल्प का सही प्रयोग क्या है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विकल्प का सही प्रयोग वो होता है कि विकल्प जो है सबसे पहले सही गुरु की तलाश करना, विचार करके गुरु धारण करना। सही गुरु जो आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे, उस गुरु की शरण में जाना। जो गुरु आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ज्ञान दे, सही विकल्प उन्हें कहते हैं, उन्हें चुनना सही विकल्प होता है। जो गुरु आपको अमरलोक देश का ज्ञान दे, जो गुरु आपको भौतिकता संसारिकता से उपराम होने का ज्ञान दे, जो गुरु असली परमात्मा की भक्ति बताएं, उन गुरु को धारण करना ही इस संसार में, इस मानव का सबसे सही विकल्प है। अगर आपने पहला कार्य विकल्प का ही सही नहीं किया तो फिर आपका मुक्ति असंभव है। जब तक सही मिले गुरु नहीं मिलेंगे, जब तक सही गुरु नहीं मिलेंगे तब तक मुक्ति होना संभव नहीं है, असंभव है, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि गुरु ही होते हैं वो माध्यम जिनके माध्यम से हम अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। गुरु के माध्यम से ही हम उस धाम, उस अमरलोक की यात्रा को कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सबसे प्रथम सही गुरु का होना ये सही विकल्प होता है। जब तक आपको सही गुरु नहीं मिलेंगे, यानी सही विकल्प आपको नहीं मिलेगा, तब तक आपका संकल्प प्रारंभ नहीं होगा। अगर आप 3 लोक की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं, रामकृष्ण की भक्ति करते हैं, ब्रह्म की भक्ति करते हैं, निरंजन की भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, और उन्हीं को पूजने वालों को आपने गुरु बना रखा है, तो ये सही विकल्प नहीं है। कैसे? इस संसार में आपको जो भी दुख मिल रहे हैं सब शरीर की वजह से मिल रहे हैं। किसकी वजह से मिल रहे हैं? शरीर की वजह से। आप शरीरधारी हैं, तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख सब शरीर की वजह से मिल रहा है। अब जिन राम जी की आप भक्ति करते हैं, वो राम जी भी जन्म हुआ, उनका भी शरीर है, उनको भी तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख लगा, वो भी शरीरधारी हैं, आप भी शरीरधारी हैं। यानी वो भी तन के दुखों से, मन के दुखों से और जन्म मरण के दुखों से दुखित हैं। आप भी तन के दुख, मन के दुख और जन्म मरण से दुखों से दुखित हैं। अब आप उनकी भक्ति करें कि वो आपको मुक्त कर दे तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं उससे दुखित है। जैसे एक पेड़ में एक व्यक्ति बंधा है, दूसरे पेड़ में भी एक व्यक्ति बंधा है। अब दोनों व्यक्ति एक दूसरे से विनती करें, प्रार्थना करें, आरती पूजा करें कि मुझे खोल दो, तो क्या दोनों एक दूसरे को खोल सकते? कभी नहीं खोल सकते, क्योंकि दोनों बंधे हुए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। बंधे को बंधा मिले, छूटे कवनि उपाय। करि सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। बंधे हुए व्यक्ति को बंधा हुआ व्यक्ति कभी नहीं छुड़ा सकता है। अगर बंधन मुक्त होना है तो निर्बंध की सेवा करो, जो बंधन मुक्त है। सदगुरु के कहने का भाव यह है कि तुम भी तन के दुखों से, मन के दुखों से और जन्म मरण के दुखों से दुखित हो, शरीर पकड़े हो, दुख पा रहे हो। राम भी शरीर पकड़े हैं, कृष्ण भी शरीर पकड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सभी शरीर पकड़े हैं, सभी जन्म मरण में जा रहे हैं, सब वो भी दुखी हैं, तुम भी दुखी हो, इनसे मुक्ति नहीं होगी। जिस ब्रह्म की तुम भक्ति करते हो, ये चांद तारा धरती आकाश पानी पवन, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म की शरीर है। ये ब्रह्म भी शरीरधारी है,
ये भी शरीर पकड़ता है, ये भी छोड़ता है, ये भी जन्म मरण में बंधा है। अब आप विचार करो कि जो गुरु इनकी भक्ति करते हैं, उन गुरु के पास जाना क्या सही विकल्प है? कभी नहीं है। सही विकल्प यह है कि जो गुरु जन्म मरण से मुक्त होने का ज्ञान दे, आत्मा और परमात्मा की भक्ति कराएं, अमर लोक देश की बात बताएं, वो गुरु सही होते। उनको चुनना ही सही विकल्प है, उनकी शरणागत होना ही सही विकल्प है। जब तक आप सही विकल्प का इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे, सही विकल्प को चुनेंगे नहीं, तब तक मुक्ति पाना असंभव है, संभव नहीं है। जब आप सही विकल्प चुन लेते हैं, सही विकल्प क्या है? जो गुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों से ज्ञान दे। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान ही संसार में ऐसा है जिससे आपकी मुक्ति हो सकती है। सदगुरु कबीर साहब अमरलोक देश के परमात्मा हैं, हम सभी के परमात्मा हैं। वही जन्म मरण से मुक्त हैं और वही हम सभी को भी जन्म मरण से मुक्त कर सकते हैं। उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। उन्हीं के ज्ञान से संसार में सभी की मुक्ति होगी। वही जानते हैं कि सृष्टि कैसे बनी, ये आत्मा दुख में कैसे फंसी, शरीर में कैसे फंसी, ये ब्रह्म उनके यहां से आकर सृष्टि कैसे बनाया, ये बात केवल सदगुरु कबीर साहब जानते। इस सृष्टि में दुख में आत्मा कैसे फंसी, शरीर में कैसे फंसी और कैसे निकलेगी, इस बात को केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जानते हैं। उनके अलावा कोई नहीं जानता, उनके अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए उन्हीं के ज्ञान से आपकी मुक्ति होगी। जो संत महात्मा उनका असली ज्ञान दे रहे हैं, मिलावटी नहीं, नकली नहीं। आजकल बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो बात सदगुरु कबीर साहब की कहते हैं, नाम सदगुरु कबीर साहब का लेते हैं और ज्ञान गीता का देते हैं, ज्ञान वेद शास्त्रों का देते हैं। ये झूठे संत होते, झूठे गुरु होते, झूठे कबीरपंथी होते। इनके चक्कर में मत पड़ जाना। जो संत गीता भागवत का उपदेश दें वो संत कबीरपंथी नहीं होते असली, वो नकली कबीरपंथी, झूठे कबीरपंथी। सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आकर आडंबर फैला रहे, उनके चक्कर में मत पड़ जाना। जो संत सदगुरु कबीर साहब का ओरिजिनल ज्ञान दे, वास्तविक उनकी वाणी से प्रमाणित ज्ञान दे, उस ज्ञान से ही आपका मुक्ति होगा। और वैसे ही संत को चुनना ही सही विकल्प होता है। और जब सही विकल्प आपने चुन लिया तो सही विकल्प चुनने के बाद अब आता है संकल्प। संकल्प क्या होता है कि जो परमात्मा हमारे हैं, सतगुरु कबीर साहब अपने असली परमात्मा हैं, जो हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, अब उनको मिलने का हम उपाय करेंगे। अब उनसे हम मिलकर ही रहेंगे। अब ये आपको संकल्प लेना है कि अब मैं भक्ति करूंगा तो केवल सतगुरु कबीर साहब की, अब मैं उनसे मिल करके रहूंगा, अपने अमर लोक देश जा करके रहूंगा। अब यहां से प्रारंभ होता है संकल्प। अगर संकल्प हो तो केवल परमात्मा प्राप्ति का, अगर संकल्प हो तो केवल परमात्मा प्राप्ति का। परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त अगर किसी चीज का संकल्प लेते हो तो दुख का मूल कारण बन जाएगा, वो जन्म और मरण का कारण बन जाएगा। वो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संकल्प के प्रति कि आशा एक हरि नाम की और न चित वेदास, जोई चितवे नाम बिना सोई काल की फांस। आशा क्या है? एक हरि नाम यानी परमात्मा की। प्रभु के अलावा कोई दूसरी आशा नहीं होनी चाहिए। प्रभु के अलावा, परमात्मा के अलावा, हरि के अलावा कोई दूसरी आशा नहीं होनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं अगर संकल्प हो तो केवल प्रभु प्राप्ति का, कि हम इसी जीवन में प्रभु की प्राप्ति करेंगे, इसी शरीर से हमें मुक्त होना है। संकल्पवान बनो,
किसका? परमात्मा प्राप्ति का संकल्प। सदगुरु कहते हैं अगर संकल्प लेना है तो आशा एक हरि नाम की और नचित वेदास, और कोई आशा नहीं, और कोई संकल्प नहीं, केवल प्रभु मिलन का संकल्प, केवल प्रभु का संकल्प, परमात्मा दर्शन का संकल्प, परमात्मा से मिलने का संकल्प, परमात्मा की भक्ति का संकल्प, और कोई नहीं, बस यही संकल्प। और सदगुरु कहते हैं कि जो ही चितवे नाम बिन सोई काल की। जो तुम परमात्मा से मिलने के अतिरिक्त संकल्प लेते हो, XYZ कोई सा भी संकल्प हो, परमात्मा को छोड़ करके सारा का सारा संकल्प काल की फांस है, सारी की सारी आशा इच्छा काल की फांस है, जन्म मरण में डाल देगी तुमको। सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, सही विकल्प चुनने के बाद, सही गुरु धारण करने के बाद अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे संकल्प में बदल दो। परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य को संकल्प में बदल दो कि मुझे परमात्मा से मिलना है तो है, तो है, बस मिलना है, इसके अतिरिक्त और कोई संकल्प मत रखना अपने जीवन। क्योंकि जब तुम संकल्प ले लोगे और भक्ति में लग जाओगे तो परमात्मा अवश्य मिलेंगे। अब यहां पर एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं लोग। बहुत लोगों को सही गुरु मिलने के बाद 2-4 महीने भक्ति की साधना की, ध्यान नहीं लग पाया, सुरत ठहर नहीं पा रही उनकी, तो भक्ति छोड़ने का विचार करने लगते हैं, भक्ति में संदेह करने लगते हैं, संशय हो जाता है उन्हें। सज्जनों, इस संसार में सबसे बड़ा काल जो है वो संशय होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई। संशय संसार में सभी को खा रहा है, इस संशय को कोई खत्म नहीं कर पा रहा है। संशय बहुत खतरनाक चीज होता है। जिस तरीके से लकड़ी के अंदर दीमक लग जाती है तो अंदर ही अंदर पूरी लकड़ी को खोखला कर देती है, उसी तरीके से अगर आपके अंदर संशय पैदा हो गई भक्ति के प्रति या गुरु के प्रति, तो अंदर ही अंदर आपको खोखला करके 84 भेज देगी संशय। संशय का काम ही होता है बिगाड़ना, दीमक का काम ही होता है खत्म करना, लकड़ी को पूरी तरह से अंदर से खत्म खोखला कर देती है। दीमक और संशय का एक ही रिश्ता होता है। संशय भी आपको खोखला कर देती है। भक्ति में संशय हो जाने के बाद आपका सारा किया कराया व्यर्थ होने चला जाता है। भक्ति में संशय नहीं होना चाहिए। संकल्प ले लो और प्रभु के विचारों में रम करके भक्ति करो। चिंता मत करना, शंका मत करना भक्ति में। अगर भक्ति में शंका करोगे मुक्त नहीं होगे। और मैं कहता हूं, अगर भक्ति में लग गए और निसंदेह होकर के अगर भक्ति कर रहे हो तो मुक्ति के प्रति तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, सांची कहे कबीर। सदगुरु कहते जो हरि विचार में रमता है, यानी कि हरि के विचारों में, परमात्मा के विचारों में, परमात्मा की भक्ति में जो रम गया, और रमते तजे शरीर मतलब शरीर की अंतिम अवस्था तक, अंतिम सांस तक जो भक्ति में संदेह नहीं करता, भक्ति करता रहता है परमात्मा के विचारों से, सदगुरु कहते ताको मुक्ति हजूर है, सांची कहे कबीर। ये स्वयं परमात्मा कहते कि इसकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति के प्रति सोचना नहीं, बस सोचना क्या है कि कहीं तुम्हारे अंदर भक्ति में संशय तो नहीं बन रही। अगर बनती हो तो तुरंत खत्म कर देना संशय को, जन्म मत लेने देना अपने अंदर। जिससे जिससे गाजीपुर की धरती का ज्ञान मिल चुका है, ये परमात्मा का असली ज्ञान है।
यहां किसी भी तरह का कोई आडंबर नहीं, कोई मिलावटी नहीं। सदगुरु कबीर साहब का जो वास्तविक ज्ञान है वो गाजीपुर की धरा से मिल रहा है। और इस ज्ञान को लेने के बाद बस एक ही संकल्प लेना, विकल्प तो पूरा हो गया सही गुरु का। गाजीपुर की धारा में आने के बाद जो सही गुरु करने का विकल्प था वो पूरा हो गया। अब जो सही संकल्प है कि केवल भक्ति करना है परमात्मा की, उस संकल्प पर अडिग हो जाना है लेकर के। और संकल्प अडिग होने के बाद संशय नहीं करना है, शंका नहीं करनी भक्ति में। अगर भक्ति में शंका करोगे, संशय करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तब मुक्ति नहीं होगी। अगर निसंदेह होकर के परमात्मा के ज्ञान को अपनाओगे और जीवन लगा दोगे, तो मैं नहीं कहता हूं, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, सांची कहे कबीर। सतगुरु कबीर साहब परमात्मा है और उनकी वाणी अकाट्य है, उनकी वाणी धरती पर कट नहीं सकती। परमात्मा जो बोल देंगे वो होना ही होना है। और सदगुरु कहते हैं जो हरि की विचार में रम गया, सच्चे परमात्मा का ज्ञान पाकर के भक्ति साधना सेवा करने लगा, उसकी मुक्ति में संशय नहीं, संदेह नहीं, निसंदेह उसकी मुक्ति होगी। अंतिम सांस तक उसमें शंका नहीं आनी चाहिए। अंतिम सांस तक गुरु और परमात्मा की भक्ति में शंका नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर संशय नहीं आना चाहिए, संदेह नहीं आना चाहिए। निसंदेह होकर के भक्ति जो करेगा उसकी मुक्ति जरूर होगी, निश्चित होगी। ये बात स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। सही गुरु मिल गए हैं तो उन गुरु से ज्ञान लेकर के उनके आज्ञा में और प्रभु की भक्ति में स्थिर हो जाओ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराई, चंचलते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए। सच्चे गुरु के पक्ष में अगर सच्चे गुरु मिल गए, आत्मा परमात्मा का सही ज्ञान मिल गया, काया से बाहर का ज्ञान मिल गया, तो उनके जो विचार है उनके पक्ष में मन को ठहरा दो और भक्ति करने लगो। अगर मन को ठहरा दोगे तो 84 का चक्कर जो चंचल है वो उससे निश्चल हो जाओगे, बच जाओगे। फिर नहीं आवे नहीं जाए, फिर 84 आना जाना नहीं होगा, फिर तो सीधे चलो हंसा सतलोक, हमारे सतलोक में मुक्ति होगी जाकर के। सच्चे गुरु के चरणों में मन को समर्पित कर देना। कभी भी संशय मत करना, संशय बहुत खतरनाक चीज होती है। इसलिए संशय को खत्म करके अगर कोई संशय हो उसे गुरु से जरूर कहना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। भक्ति में और गुरु में कभी संशय नहीं रखें, मुक्ति हो जाएगी। अगर संशय रखेंगे मुक्ति नहीं होगी। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जीवन बड़ा अनमोल है, समय बहुत कम है। असली विकल्प को जान करके, असली विकल्प को धारण करके, असली विकल्प यानी कि सही गुरु को धारण करके परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प ले लो, प्रभु की प्राप्ति का संकल्प ले लो, प्रभु की भक्ति का, और संशय मत आने दो। पूरे जीवन उसी संकल्प में रहो। सदगुरु कहते हैं कि हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, सांची कहे कभी। उसकी मुक्ति जरूर होगी, निश्चित होगी, बस भक्ति में संशय ना आने दे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस सत्संग को जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सभी लोगों पर भेजना। बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। जितना ही आप लोगों को जगाओगे उतना ही परमात्मा के प्रति आपकी नजदीकता बढ़ेगी, परमात्मा का ध्यान आप पर आएगा, कृपा बरसेगी। इसलिए सत्संग को शेयर जरूर करो।
साथ ही साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए तो आप सभी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। सस्ते दामों में कोरियर के द्वारा आप सभी के पास ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगे। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को श्रोतागणों को कोई कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, मेरी बातों से ठेस पहुंची हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि संत का कार्य दुख देना नहीं होता है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि हम आपको दुख देंगे। हम तो आपको परमात्मा के सही ज्ञान को दर्शा रहे हैं ताकि आप उसे सुने समझे और अपने जीवन का कल्याण करें। हम आपके शुभ चिंतक हैं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।